पर सब कुछ कड़वे सवाल हैं क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के और 370 के बाद जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। हमने वो दौर भी देखा जब मनमोहन सिंह श्रीनगर में आते थे तो बुलेट प्रूफ शीशे में रहकर तकरीरें करते थे, लेकिन आज G20 के बाद जो लीडर फॉरेन लीडर आए वो लाल चौक की गलियों में घूम करके गए, तो उनका मानना है कि ये कश्मीर अब बदल चुका है। जो शीशे में तकरीरें करते थे आज लाल चौक की गलियों में घूमते हैं, तो इन सवालों का जवाब किस तरीके से देंगे? नहीं, उसमें हम अमन क्यों आया है, किस तरीके में आया है, इसकी हम क्या कीमत देते हैं, वो आप देखिए यहाँ के लोगों से पूछिए, जिनके मकान डिमोलिश होते हैं, जिनकी गाछ चराई छीनी जाती है, जिनके बच्चे बंद है। आम कश्मीरी का ये सवाल है कि जब हमने महबूबा जी को पावर में बैठाया, हमने महबूबा जी को भेजा, क्या जरूरी था उनका बीजेपी के साथ जाके बैठना और फिर कश्मीरी आवाम को इस तरीके से ग्राउंड में छोड़ देना? हमने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया, वो अलायंस में एजेंडा ऑफ अलायंस आप देखिए। आपको लगता है जो लोग देखने वाले हैं कश्मीर के लोग हैं, क्या ही आप पर अब भरोसा करेंगे, पीडीपी पे भरोसा करेंगे? और तो अपने लोग हैं, देखिए जो हम बीत रहे हैं ना, वो तो हम सभी मिलके भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, कंगन की धरती पर आपको बता दें कि पीडीपी की एक बार फिर से दस्तक हो चुकी है और आपको बता दें जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बचा और उसके बाद कई सारे लीडर जो है वो मैदान में उतरे, लेकिन आपको बता दें कि श्रीनगर सीट की अगर बात करें तो इसमें भी कई सारे कदावर नेता जो है वो मैदान में उतरे हैं, लेकिन पीडीपी की जानिब से कदावर नेता वहीदुर रहमान परा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो आज कंगन में आए थे और यहाँ पर एक वर्कर्स मीटिंग से इन्होंने खिताब किया। लेकिन इलेक्शन में उतरने से पहले जो है लोगों का दिल जीतना पड़ता है और वही लेकर के वहीदुर रहमान परा साहब निकले हैं। कई सारे इलेक्शन से पहले जो है सवाल उठे, पीएचडी भी बना, लोगों के दिल जीतने के लिए बना था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजा पीएचडी बिखरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो एक साइड होती हुई दिखाई दी। आखिर क्या वजह रही टूटने की? पीडीपी को ही क्यों साइड लाइन पे किया गया और इसकी क्या वजूहात जो है वो रही? मेरे ख्याल में इस वक्त लोगों में हमारा गर्ज ये था कि यूनिटी हो और नो टू कश्मीरीज हैव अ रीजन टू फाइट। सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो इकट्ठे रहने ही कैंपेन वैम्पेन करके घर घर लड़ा के कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हम चाहते थे कंसेंसस हो, फारूक साहब उठा के एक बार फ़ोन करें महबूबा जी को कि आप ये तीनों सीटें हमें दे दो, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा पीडीपी ज़मीन पे नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। हम लोग कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी का ये मतलब नहीं कि कोई और पार्टी बहुत स्ट्रांग है। हमारी कमज़ोरी इसलिए है क्योंकि हम पे क्रैकडाउन था, 40 लोग निकले, उस वजह से। ये नहीं कि हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी तंजीम सामने खड़ी थी, मजबूत थी। आई थिंक वी आर फेसिंग एन ऑनस्लॉट, और वो प्रेशर इसलिए था क्योंकि हम लोगों की बात रखते थे, तो शायद इस वजह से काफ़ी लोग डरते भी है उससे अलाइन होने के लिए। फिर उन्होंने नहीं माना तो कोशिश तो करेंगे। हमारी आज भी कैंपेन कहीं किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो और लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन हो, और जो कुछ यहाँ पे खदशे हैं कश्मीरियों के, हमारी शिनाख्त को लेके, आइडेंटिटी को लेके, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वो सारी गारंटीज़ हमें मिले और जो हमसे चीज़ें छीनी गई है वो हमें वापस मिले। एब्रोगेशन के 5 अगस्त का जो फैसला हुआ वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। यही मंशूर लेके हम लोगों से बात करते हैं, और ये कश्मीरी की बात है, ये उस इंसान की भी बात है जो हमारे खिलाफ है इलेक्शन में, ये उसकी भी बात है जो पीडीपी को तोड़ के पीडीपी के खिलाफ काम करते हैं। तो हम तो हर बंदे की बात करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम अपने वर्कर की बात करते हैं, हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं। उसमें जम्मू के लोग भी हैं, लद्दाख के भी हैं, डोगरा भी है, कश्मीरी भी है, क्योंकि जब चीज़ें छीनी जाएंगी या निकल जाएंगी वो सबके ही लिए चली जाएंगी। पर सब कुछ कड़वे सवाल हैं क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के और 370 के बाद जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। हमने वो दौर भी देखा जब मनमोहन सिंह श्रीनगर में आते थे तो बुलेट प्रूफ शीशे में रहकर तकरीरें करते थे, लेकिन आज G20 के बाद जो लीडर फॉरेन लीडर आए वो लाल चौक की गलियों में घूम करके गए, तो उनका मानना है कि ये कश्मीर अब बदल चुका है। जो शीशे में तकरीरें करते थे आज लाल चौक की गलियों में घूमते हैं, तो इन सवालों का जवाब किस तरीके से देंगे? नहीं, उसमें हम नहीं बोलते हैं आज वायलेंस नहीं है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं है या हड़ताल नहीं है। हम नाराज नहीं है कि हम ये किसने किया सब चीज? हम खिलाफ नहीं है। पहले बात सुनिए, आपने सवाल बोला तो जवाब भी। हमारा गर्ज ये है कि अमन लोगों की इंक्लूजन से होगा, जेल से नहीं होगा। मैं खुद 2 साल जेल में रहा हूँ, केस टू केस में लगाए गए, दिल्ली में, जम्मू में, यहाँ पे। तो इसलिए इस तरीके में लोगों को डराया गया, तो ये दहशत ही है। ये जो आप जिसको अमन कहते हैं ये प्रेशर है, और प्रेशर पे आपने स्प्रिंग पे पाँव रख दिया है, डरा के लोगों को। इस वक्त भी अंदर सेंट्रल जेल में मेरे साथ 1200 लड़के बंद थे। उनका क्या जुर्म है? मासूम लोग बंद है जेलों में, एंटी नेशनल उनको कहते हैं, सेडेशन चार्जेस है, यूएपीए के चार्जेस है। आपके भाई जैसे आपकी उम्र के लोग हैं जिनकी आप बात ही नहीं करते हैं। मीडिया तो खुद डरता है, यहाँ पे खुल के बात करता नहीं है। तो जो सवाल आपको सरकार से पूछने, हमसे मत पूछिए।
अमन क्यों आया है, किस तरीके में आया है, इसकी हम क्या कीमत देते हैं, वो आप देखिए यहाँ के लोगों से पूछिए, जिनके मकान डिमोलिश होते हैं, जिनकी गाछ चराई छीनी जाती है, जिनके बच्चे बंद है, पासपोर्ट लेकर जिसको बाहर यहाँ पीएचडी जहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को एडमिशन मिलता है, कितने लोग पासपोर्ट पे जाते हैं, कितने हज पे जाते हैं, कितने उम्रा पे जाते हैं, कितने मुलाजिम नौकरी लगे, कितने निकाले गए। जब आप इन हकीकत पे बात करेंगे डर के बिना, उसके बाद आपको समझ आएगा ये अमन नहीं है। वो तो कहते हैं इन्हीं सरकारों की वजह से जो कश्मीर का ये हाल हुआ है, जो आज जेल चलो में। इल्ज़ाम है, लेकिन लोग फिर अपने कैंडिडेट फील्ड करके वो लोगों से मैंडेट भी ले, वोट लेना चाहिए फिर, है ना, अच्छी बात है। फिर उनको लगना चाहिए यहाँ पे इलेक्शन होके इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, 10 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है जो लोग देखने वाले हैं कश्मीर के लोग हैं, क्या ही आप पर अब भरोसा करेंगे, पीडीपी पे भरोसा करेंगे? हम और तो आगे अपने लोग हैं, देखिए जो हम बीत रहे हैं ना, वो तो हम सभी मिलके भुगत रहे हैं, चाहे वो एनसी है, पीडीपी है, यहाँ का लोकल कांग्रेसी है या बीजेपी वाला भी लोकल हो, उनके लिए आप सेम ही है, ठीक है। तो हम भरोसा एक दूसरे हम तो करेंगे, हम तो पड़ोसी है एक दूसरे के, हमारे पास क्या चॉइस है, मुझे आपके साथ काम करना है, भरोसा भी करना है। आम कश्मीरी का ये सवाल है कि जब हमने महबूबा जी को पावर में बैठाया, हमने महबूबा जी को भेजा, क्या जरूरी था उनका बीजेपी के साथ जाके बैठना और फिर कश्मीरी अवाम को इस तरीके से ग्राउंड में छोड़ देना अकेले? हमने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया, वो अलायंस में एजेंडा ऑफ अलायंस आप देखिए, हमने हर उस चीज़ पे बात की जो कश्मीर की कोर प्रॉब्लम है, जो यहाँ की पेन है, प्रॉब्लम है, जो बच्चे यहाँ पे बंद रहते हैं। हमारा मकसद चीफ मिनिस्ट्री का नहीं था, हुकूमत बनाने का नहीं था, वो किसी के साथ भी बना सकते। हमारा मुद्दा था कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ बिग मैंडेट और बीजेपी इज़ अ हिंदू गवर्नमेंट, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ये उठा के कश्मीर पे वही बड़ा इनिशिएटिव लेंगे। आपको लगता है कहीं पे चूक हुई है, कहीं पे गलती हुई है पीडीपी से कौन सी बात है? जब अलायंस हुआ? देखिए हम धोखा हुआ है हमारे साथ, तो हमारी गलती है। आप मुझे धोखा देंगे तो मेरी गलती है। कश्मीरी लोग आज हमने तो भरोसा आज किया, चाहते हैं आपको? हमने तो भरोसा किया, वी मेड एन अलायंस, वी मेड अ डॉक्यूमेंट, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, छुप के नहीं किया। उसके बाद वहां से कोई धोखा करेगा आपके साथ, वो तो कश्मीर के साथ होता रहा। कश्मीर आज चाहता है आपको? उम्मीद करेंगे इलेक्शन में पता चलेगा, है ना। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करेंगे इलेक्शन में पता चलेगा। वहीदुर रहमान परा साहब का कहना है, जो आज कंगन में आए हैं, एक बार फिर से इलेक्शन की शुरुआत हुई है और अब देखते हैं कि क्या कंगन में कौन कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में जीतेगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला काफी ज्यादा सख्त है, ये कहना मुमकिन नहीं इससे पहले कि कौन जीतेगा, लेकिन कोशिशें हर पार्टी की जारी है और उसी को लेकर के आज पीडीपी के वहीदुर रहमान जो है, जो श्रीनगर सीट के कैंडिडेट है, वो आज यहाँ पर आए थे और लगातार जो है अपने अपने लीडर अपने अपने जलसे कर रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन में देखने वाली बात होगी कौन सा लीडर जो है वो लोग जो है कश्मीरी अवाम भरोसा करके उनको वोट देगी और जिताएगी। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।